नमस्कार, स्वागत है आपका देशवाणी न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, मुकेश सहनी की पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर सियासत में भूचाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि आए दिन जितने भी राजनीतिक नेता हैं अपने बयान दे रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसद खगड़िया के राजेश वर्मा भी पीछे नहीं रहे। जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे एनडीए की सरकार? देखिए ये बहुत ही दुखद हम लोग को इसकी जानकारी हुई। मैंने मुकेश सहनी जी से बात भी इस पर की थी। ये बिल्कुल दुखद घटना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 48 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे केस का उद्बोधन भी हो जाएगा और तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। और इस तरह का अपराध किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से इसको 48 घंटों के अंदर उद्बोधन करेगा। सरकार पूरी तत्परता से इसको ध्यान में देकर काम करा रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोलैप्स है पूरे तरीके से। देखिए, विपक्ष तो ये बात कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखें। आरोप प्रत्यारोप, देखिए जिस तरीके से अपराधी को आप कहाँ रोक पाने की स्थिति में है, अपराध किसके मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा हो, कोई नहीं जान सकता। हाँ, अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये इस सरकार में सुनिश्चित होने का काम होता है। जी नहीं, बिल्कुल हम लोग हमारे नेता को और सिर्फ चिराग पासवान जी को नहीं, चिराग पासवान जी के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, सबको उसमें सम्मान दिया गया, जगह दी गई। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सारण में भी ट्रिपल मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं सिस्टम जिस तरीके से अपराध की घटनाएं आ रही हैं, न केवल सरकार बल्कि प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ती के साथ इसके रोकथाम के लिए और इस पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करानी है उसके लिए काम कर रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से राजेश वर्मा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि सरकार अपनी पूर्ण सहयोग देगी इस मामले में। आपको बता दें कि जब लगातार विपक्ष सवाल कर रहे हैं कि अभी तक सरकार में कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर हो नहीं रहा है और आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तो इस पर भी राजेश वर्मा ने कहा है कि सरकार अब किसी के मनसा को नहीं पहचान सकती है, छू कर नहीं बता सकती है कि किसके मन में क्या चल रहा है। देखिए किस तरीके से एलजेपीआर के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा इस बात को लेकर मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने भी मांग की है सख्त कार्रवाई की और आश्वासन दिलाया है कि उनकी सरकार यानी कि एनडीए सरकार इस बात की निष्पक्ष जांच करवाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज। धन्यवाद।